जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा इस चैनल का जो उद्देश्य है वो है कुछ ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करना जिससे अल्टीमेटली एक बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र का हम निर्माण कर सकें। तो फ्रेंड्स, हमारा भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है और इन भागों में कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जो अनुच्छेद कहलाते हैं। टोटल जो अनुच्छेद है वो है 395। इसमें से अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। यही हम पढ़ेंगे और आज हम अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 35 तक पूरा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियो पर इसको कवर करने का। तो आज के लिए हम अनुच्छेद 12 से ही स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 12, जिसके अंदर मूल अधिकार का परिभाषा कहा गया है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद ही मिल जाता है। तो मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब समझिए बात को। मूल अधिकार को नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि कोई भी हमारा भारत के अंदर कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद ही उसको ये सब मूल अधिकार मिल जाते हैं, इसलिए इसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि यदि हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो हमारा मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। बात को समझिए। आपको जैसे कि आप ये एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपको आज़ादी है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, चारों ओर घूमने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी के भी बेडरूम में जाकर कहेंगे अरे भाई, तो ऐसा नहीं देना चल सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आपकी मूल अधिकार किसी दूसरे को परेशान कर रहा है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही इसमें कहा गया अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब क्या है कि जैसे कि भारत में संविधान बनने से पहले जो कानून चल रहे थे बहुत सालों पहले से, वो अभी भी लागू रहेंगे, लेकिन अगर वो किसी की भी मूल अधिकार को प्रभावित करता है या डिस्टर्ब करता है तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 14, जिसके अंदर बताया गया है दो चीज़ें। एक तो कानून के समक्ष समानता जो ब्रिटेन से लाया गया है, और दूसरा है कानून का समान संरक्षण जो लाया गया है अमेरिका से। तो जो पहला चीज़ है कानून के समक्ष समानता, उसका मतलब होता है कि कानून के आगे सब समान है। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीईओ हो, आप कुछ भी हो, आप कैसे भी लोग हो, मतलब इस देश का जो नागरिक है वो हर कोई कानून के आगे समान है। और दूसरा जो चीज़ है कानून के सामने कानून का समान संरक्षण, उसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ों में कानून डिफरेंशिएट कर सकती है। जैसे कि एक 30 साल का आदमी है, एक 15 साल का लड़का है, तो इन दोनों ने अगर कोई गलती किया है तो आप दोनों को सेम सज़ा कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एज और मेंटल लेवल दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन आप अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में दोनों ही मतलब मिक्स करके यूज़ किया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 15, जिसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी जाति, धर्म या लिंग यानी कि मेल और फीमेल के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। और कभी कभी जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव होता है। जैसे कि आप देखेंगे एक स्टेट का लोग दूसरे स्टेट में जाता है तो उन्हें मतलब कुछ अलग से ट्रीट किया जाता है, तो ये सब नहीं चलेगा। यही कहा गया आर्टिकल 15 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16, जिसमें बताया गया है कि लोक निर्वाचन में कुछ समय पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण रहेगा। ये आरक्षण क्या होता है? जैसे कि आप देखे होंगे कि SC, ST या OBC जो है उनके लिए कभी कभार नहीं, हर वक्त देखा जाता है कि सरकारी नौकरियों में उनको कुछ एडवांटेजेस दिया जाता है। तो ये इसमें बहुत सारा लोगों का तर्क भी होता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। बस इतना कहना चाहेंगे कि जब तक ये मतलब कुप्रथाएं रहेंगे समाज में, ये जाति प्रथा या कुछ भी ऐसे, तो तब तक ये कानून रहेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है।
फिर आता है अनुच्छेद 17। इसके अंदर बताया गया है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। आप देखते होंगे आज भी शायद कुछ गांव में ऐसा होता होगा कि ऊंचे जात वाला नीचे जात वाला को छूता नहीं है, उसको नीचे बैठने देता है। तो ये सब जो चीज़ है ये समाज के लिए अच्छी भी नहीं है, और ये संविधान में भी ये लिखा गया है कि ये सब नहीं चले, ये एक अपराध है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। ये उपाधि क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे पुराने काल में, पुराने समय में ये मतलब ये सारे बहुत चलते थे, जैसे कि सरदार, फिर बाबू और जमींदार, ये सब जो उपाधियाँ है ये पहले के टाइम पे चलते थे। अभी तो वैसे नहीं है, लेकिन ये उपाधि आप नहीं रख सकते, ऐसा ही इस अनुच्छेद में कहा गया है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न जैसे जो उपाधि है ये आप रख सकते हैं, और आप किसी विदेशी उपाधि को भी नहीं ग्रहण कर सकते जब तक आप राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ले लेते हैं।